एक तरफ कादम्बरी जिसने यह ठान लिया है कि जिस तरह रेखाबेन ने वादा तोड़कर तितली को यह सच बता दिया है कि कादम्बरी उसकी असली मां नहीं है, यहीं पर कादम्बरी यह ठान लेती है कि वह इस चीज का बदला रेखाबेन से लेगी। और दूसरी ही तरफ राजवीर शास्त्री जिन्हें अपने क्लाइंट का असली सच पता लग चुका है, उसके क्लाइंट ने ही पुष्पा के पोते को किडनैप करवाया था। यह बात जैसे ही राजवीर शास्त्री को पता लगती है तो राजवीर शास्त्री अपने क्लाइंट यानी कि विक्रम के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मधुमती जी जो कि राशि के ऊपर काफी गुस्सा थी कि राशि ने सगाई वाले दिन उनके दी हुई साड़ी को ना पहनते हुए दूसरी साड़ी को पहन लिया। इसी बात से मधुमती जी काफी ज्यादा गुस्सा राशि के ऊपर हो गई थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि रेखाबेन के लिए रास्ता साफ करती है ताकि रेखाबेन चोल से आसानी से निकल जाए और किसी की नजर भी रेखाबेन पर ना जाए। कादम्बरी ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पर रेखाबेन ने एक तरह तितली को अपना चारा बनाया था। कादम्बरी ऐसा नहीं करती तो रेखाबेन तितली के साथ कुछ भी कर सकती थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि ऋषभ जो कि मधुमती जी की साइड लेता है और कहता है हाँ, इतने टाइम से आप ही सही थी और मैं ही गलत था जो कि राशि का साथ दे रहा था, लेकिन माँ इस बार भी आप गलत हो, इस बार राशि ही सही है। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ जो कि उसी साड़ी को लाता है और मधुमती जी को बताता है और कहता है देखो माँ, इस साड़ी में छेद था, इसी वजह से राशि ने इस साड़ी को नहीं पहना। राशि इस साड़ी को पहन लेती तो लोग क्या सोचते। मधुमती जी अपनी बहू को फटी साड़ी देती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि रेखाबेन को चोल से बाहर ले आई थी। अभी हम देखते हैं कि रेखाबेन जो कि तितली को कुछ कान में कहती है और ऑटो की मदद से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर कादम्बरी तितली को गले लगाती है। तभी तितली कादम्बरी को कहती है माँ कौन थी वह औरत और उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, आप मेरी असली माँ नहीं हो। यह सुनते ही कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिस चीज का डर कादम्बरी को था वही चीज रेखाबेन ने तितली को बता दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि तितली को कहती है तितली वाह औरत तो पागल है, वह तो कुछ भी कहती है, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं रखना। तितली मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। तितली इस चीज के बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे पापा को पता चलेगी वह बेफालतू में टेंशन लेंगे, इसलिए तुम्हें यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कादम्बरी ने जैसे तैसे तो यहाँ पर तितली को समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी ने यह ठान लिया था कि जिस तरह रेखाबेन ने अपना वादा तोड़ा है, तितली को असली सच बताकर इस चीज की कीमत रेखाबेन को काफी बड़ी चुकानी होगी। फिर हम देखते कि कादम्बरी एक बंदे को कॉल करके रेखाबेन की ऑटो के नंबर बता देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ऋषभ और राशि की सगाई भी यहाँ पर हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि अपने क्लाइंट यानी कि विक्रम से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन विक्रम वहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए राजवीर शास्त्री विक्रम का वेट करते हैं। राजवीर शास्त्री की नजर जाती है विक्रम के फोन पर। यहाँ पर कोई विक्रम को मैसेज करके या कह रहा था उस किडनैपिंग के पैसे दे दे। यह देखकर राजवीर शास्त्री काफी हैरान हो जाते हैं और राजवीर शास्त्री को यह भी समझ आ गया था कि यहाँ पर किस किडनैपिंग की बात हो रही है। ले पल हम प्रेम जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को सारी चीजें बताते हैं, किस तरह बस्ती वालों को बस में यह बताया गया था केस दोपहर में है और उसके बाद बस्ती वालों को खाना दिया गया था जिसे खाकर बस्ती वाले बेहोश हो गए थे। ये सारी चीजें सोलगेट मेटल कंपनी ने ही करवाई है। पुष्पा और प्रेम जी यह बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी पुष्पा की नजर जाती है कि एक औरत पर जो कि पुष्पा पे नजर बनाए रखी थी। पुष्पा और प्रेम जी जैसे ही उस औरत के पास जाते हैं उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वह औरत वहाँ से गायब हो गई थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा बस्ती में जाती है और बस्ती वालों को यह समझाती है जो भी आपके साथ बस में हुआ था वह सोलगेट मेटल कंपनी वालों ने ही करवाया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं इस केस को फिर से रीओपन कर रही हूँ जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बस्ती वाले कोई भी पुष्पा की बात मानते ही नहीं है और पुष्पा को कह देते हैं पुष्पा जी आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए और अब हमें भी इस मैटर में नहीं पड़ना है। इतना कहकर सारे बस्ती वाले वहाँ से चले गए थे। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बस्ती वालों को आखिर हो क्या गया है। पुष्पा की नजर फिर से उसी महिला पर पड़ती है जो महिला पुष्पा पर नजर बनाए रखी थी। बार पुष्पा फिर से उस महिला का पीछा करती है और इस बार
बार पुष्पा उस महिला को पकड़ लेती है, उससे पूछती है कि बताओ आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। वह महिला जो पुष्पा को बताती है, वह सुनने के बाद पुष्पा के भी होश उड़ गए थे। वह महिला पुष्पा को बताती है कि वह भी बस्ती वालों में से ही एक है। वह तो पुष्पा को बस इतना बताना चाहती थी कि बस्ती वाले जिन्हें सोलगेट मेटल कंपनी की ओर से जानलेवा धमकियां मिल रही है। यह सुनने के बाद पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात बस्ती वालों की जान पर आ चुकी थी। यहाँ पर पुष्पा को सारी बातें समझ आ जाती है कि आखिर बस्ती वाले क्यों बदल गए हैं, वह उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। अगले पर हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि किसी गुंडे को पकड़ने के लिए जा रहे थे, जिस गुंडे की मदद से राजवीर शास्त्री के क्लाइंट यानी कि केशव ने अंश का किडनैप करवाया था, कि राजवीर शास्त्री उस गुंडे को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उनके पास ठोस सबूत हो केशव को बताने के लिए। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जहां एक तरफ राजवीर शास्त्री और केशव के बीच में इसी बात को लेकर काफी भयंकर लड़ाई होने वाली है, जिस कारण वह अलग भी हो जाएंगे। और इसी चीज का फायदा यहाँ पर पुष्पा उठाने वाली है। पुष्पा फिर से इसी केस को रीओपन करेगी। पुष्पा इस बार कर घरे में बुलाएगी राजवीर शास्त्री को। राजवीर शास्त्री केशव की सारी सच्चाई बताने वाले हैं। पुष्पा और राजवीर शास्त्री दोनों मिलकर ही यहाँ पर केशव का पर्दाफाश करने वाले हैं। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।